का वीडियो जो है वो ग्राम में चकों की पैमाइश कैसे होती है या खेत को नापा कैसे जाता है उसके संबंध में है। ज़्यादातर किसान जो है वो निर्भर रहते हैं, स्टाफ के ऊपर निर्भर रहते हैं खेत को नापने के लिए। आज हम यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई स्टाफ खेत को नापता है तो उसके बाद भी आप स्वयं कैसे पता लगा सकें कि वो खेत कितना है। ये जो नापने के लिए सिस्टम होता है ये इनके पास जरीब कहलाता है। ये जरीब है और एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं, जिसकी टोटल लंबाई अगर एक जरीब की देखी जाए तो ये 20 मीटर लंबी होती है। नापने का तरीका क्या है, ज़रा एक आदमी जो है जरीब लेकर के आगे बढ़ना। ये लोग प्रशिक्षु लेखपाल हैं, ये हमारे चकबंदी करता हैं, ये लेखपाल हैं जो गांव में पैमाइश कर रहे हैं और ये सारी जनता है जो पैमाइश के समय उपस्थित रहती है और इन्हें भी ज्ञान हो जाए कि कैसे खेत नपता है और अपने आप एरिया खेत का, किसी खेत का एरिया जो है वो कैसे निकाला जाए, वो ये लोग भी सीख जाएंगे इस वीडियो के द्वारा और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी। अब देखिए ये जरीब जैसे यहाँ से डाली गई और ये वहाँ पे दूसरे किनारा आ गया, अब वहीं पे निशान लगा करके इस जरीब को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार एक भुजा खेत की नप जाएगी, फिर दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा खेत की नाप ली जाएगी। मान लीजिए एक आइडियल प्लॉट हमने लिया है, वो कॉपी खोलिएगा। एक प्लॉट की भुजाएं हमने ली, एक प्लॉट ऐसा है जिसमें एक तरफ 210 कड़ी यानी 2 जरीब, यही है, ये 2 जरीब 10 कड़ी एक तरफ लंबाई हो गई और 2 जरीब 10 कड़ी एक तरफ हो गई और 250 यानी 2 जरीब 50 कड़ी एक, 2 जरीब 50 कड़ी ये। अगर इस प्लॉट का हमें एरिया निकालना है, ऐसे ही किसी का भी, अगर हम कड़ियाँ गिन लेते हैं, कड़ियाँ उसकी भुजा के सामने लिख देंगे, दूसरी भुजा के सामने कड़ियाँ लिख देंगे, इसी तरीके से भुजा लिख देंगे, फिर आमने सामने की भुजाओं का योग कर लेंगे। जैसे इसमें आमने सामने की भुजा का योग 210 प्लस 210 420 कड़ी किया गया। इसी प्रकार से आमने सामने की भुजा 250 और 250 का योग 500 कड़ी किया गया और फिर 420 से हमने 500 को गुणा कर दिया। और जब हम गुणा करते हैं कैलकुलेटर में दशमलव के 3 अंक बाद तक जो एरिया आता है वो हेक्टेयर में उस प्लॉट का एरिया होता है। इस प्रकार से किसी भी किसान को अगर अपने खेत का नाप लेना है तो वो चकबंदी करता है या जो भी कानून को लेखपाल नापने आए हैं उनके साथ अपनी कड़ियाँ गिन लें और कड़ियाँ गिन के आमने सामने की भुजाओं को जोड़ के और दूसरे तरफ के आमने सामने की भुजाओं के जोड़ से गुणा करेंगे तो उस प्लॉट का एरिया निकाला जा सकता है। और यहाँ पर ये तमाम किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे कि खेत की पैमाइश हो रही है तो उन्हें कैसा लगता है। आप लोगों के गांव में खेत की पैमाइश चल रही है, चकबंदी चल रही है, आप लोगों को इनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई प्रॉब्लम, कोई दबाव में तो नहीं कह रहे हैं आप लोग ऐसा? ये लोग प्रशिक्षु लेखपाल हैं जो ये भी देखने आए थे कि यहाँ खेत कैसे नपते हैं। और ये गांव जो है ये चकबंदी में एक तरह का करीब आदर्श ग्राम है, क्योंकि अभी तक इस गांव में कोई भी मुकदमा नहीं हुआ है। आप बताएं, आपको नहीं कोई दबाव तो नहीं है ना? कोई नहीं। आपने आज एक खेत की बात करी थी कि मेरा एरिया नापा जाए और इनके खेत का एरिया नापा गया। जो चकबंदी आकार पत्र 23 में इनका एरिया था 0.349 हेक्टेयर और नापा गया तो निकला 0.351 हेक्टेयर। तो उतना मार्जिन चलता है, इनका ज़्यादा ही निकला, कम नहीं निकला। इसी प्रकार से अगर कभी किसी किसान को ज़्यादा दिक्कत हो तो वो अपनी रीचक की नाप भी करा सकता है। ठीक है, चलो।